अगली सुबह की शुरुआत के साथ ही अनुपमा अपने भाई और ऋचा के साथ गंगा जी में अपने परिवार की अस्थियां विसर्जित करने हॉस्पिटल से सीधे गंगा जी जाती है। बड़े ही उदास मन से वो अपने परिवार की अस्थियां विसर्जित करने के बाद काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और वहीं नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। अनुपमा, तुम ऐसे उदास परेशान रहोगी तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? अरे यही समय है जब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। जो अनुपमा सबको जोड़कर रखती थी, वो आज कैसे टूट के बिखर सकती है? मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने जवान बेटे की अस्थियां विसर्जित की, अपने बूढ़े सास ससुर की अस्थियां विसर्जित की हैं। एक झटके में मेरा भरा पूरा परिवार मुझसे दूर हो गया। माँ, मैं समझ रही हूँ आप पर क्या बीत रही है, लेकिन मेरा भी तो। जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक मैं तुझ पर आँच भी नहीं आने दूंगी। अरे अनुपमा, इस दुख में मैं तेरे साथ हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि तू अब से मेरे साथ मेरा परिवार बनकर रहेगी। अरे जिस तरह तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे ही अब मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि अब मैं वो फर्ज पूरा करूं। इस विपत्ति में आपने मेरा जितना साथ दिया, शायद ही कोई अपना सगा भाई होता तो वो भी नहीं देता। लेकिन अब हम आप पर और बोझ नहीं बन सकते, हम चलते हैं। बस अब आप अपना पराया करके मुझे वैसे ही पराया कर रही हैं। अरे मैंने आपको अपनी सगी बहन से बढ़कर माना है और मैंने जब बोल दिया सब बोल दिया। और घर पर आपकी भतीजी स्वीटी भी आपका इंतजार कर रही है। अब कुछ दिन ही सही, लेकिन आप दोनों हमारे संग ही रहेंगे। अब अनुपमा को वीडियो बाबू बहुत मनाता है और हार कर अनुपमा भी वीडियो बाबू के साथ उसके घर कुछ समय के लिए रहने का फैसला करती है। गंगा जी से अस्थियां विसर्जित करने के बाद वो गांव आ जाती है, जहां वीडियो बाबू अनुपमा को अपने घर ले जाता है, जहां पहले से फुलवा थी। आओ अनुपमा, ये है तुम्हारे भाई का घर और बेटा स्वीटी। नमस्ते करो बुआ को। और ये है हमारी बिटिया स्वीटी। अरे स्वीटी तो बड़ी प्यारी है, बिल्कुल तुम पर गई है। और ये कौन? अरे नहीं नहीं दीदी जी, आप कहीं हमको वीडियो बाबू की मिसेस तो नहीं समझ बैठी? वो तो कब का ही टे बोल गई है। हम तो फुलवा हैं, ये घाट टोला की फ्यूचर हीरोइन। अरे अनुपमा, ये थोड़ी फनी मिजाज की है, बाकी दिल की बहुत अच्छी है। अरे आप स्टैंड अप कहाँ हैं? यहाँ आइए, बैठिए, हम आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। अनुपमा तो वीडियो बाबू के साथ रहने के लिए घाट तोला आ जाती है। अब इधर तीतर सिंह अपनी सरपंच पद की तैयारी कर रहा था और हवेली में तीतर सिंह अपने दामाद के साथ प्लान बना रहा होता है। दामाद जी सुनिए, इस बार इलेक्शन में बहुत टेंशन बना हुआ है, तो आपको ये देखना है कि शनिवार को सरपंच पद हमारे बाद ही मिलना चाहिए। अरे ससुर जी, टेंशन की क्या बात है? इतने सालों से आपका नाम चलता आया है और किसी की हिम्मत हुई है जो हमरे या हमरे साले साहब के सामने खड़ा हो जाए? ना, नहीं, मैं नहीं मान सकता। माँ जी ऐसा रोब बनाए हुए हैं तबे ना आज कोई हमरे सामने नहीं आता है। अरे बस किसी तरह वो पोखर सिंह को पैसा दो और उसको रास्ता से हटाओ। वो साला बहुत ढीला आदमी है रे। अब तीतर सिंह और उसका दामाद रंजीत ये बातें कर रहे थे, तभी तीतर सिंह का नौकर छरिया आता है और तीतर सिंह से कहता है, मालिक उस शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। काजी महाराज, हमको बिना बताए ही पोखरवा को गाड़ी से उड़ा दिया बे। अरे नहीं ससुर जी, हम काहे करेंगे ऐसा? हम कुछो नहीं जानते इस हादसा के बारे में। अरे मालिक, ये हादसा में शहर के लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। उनमें वीडियो की कोनो रिश्तेदार भी थी। वो वीडियो बाबू के घर के कोनो का एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर काहे ला सबको डरा रहे हो बे? मालिक, लेकिन वो जो औरत उस हादसे में बची हुई है, वो अब वीडियो बाबू के घर रहेगी। कहीं ई वीडियो बाबू का कोनो चाल तो नहीं है? पहले एक्सीडेंट, फिर वो औरत को घर में रखना, कुछो समझ नहीं आ रहा हमका। अरे होगी कौन प्रेमिका उस वीडियो की, उनके घर वालों को मरवा कर यह को रख लिया होगा। नहीं, हम सब पता करके आए हैं। ये वो वीडियो बाबू की बहन है जो कभी वीडियो बाबू को पाली रही। मालिक, अरे ये हादसा से डर गए होंगे, 2-4 दिन की तो बात है, इतना काहे डरना जी। अब तीतर सिंह को वीडियो के घर अनुपमा के आने का पता चलता है, लेकिन वो इस हादसे को भी किसी न किसी चाल से जोड़ कर देखता है। इधर फुलवा अपने घर पहुंचती है। कहाँ से आ रही है फुलवा? तुमको हम देखते हैं, सारा दिन घूमती रहती हो, तुम घर में नहीं रह सकती का? लो कर लो बात, अब का करे,
काली बिल्ली रास्ता काट गई। कहाँ है यह कोनो करिया बिलाई? कहीं तुम हमको देख तो नहीं बोल रही हो ना फुलवा? अरे नाना चाची, तुम्हारा रास्ता काटे तो काली बिल्ली भी मर जाए, भला हम तुमको करिया बिलाई कैसे कह सकते हैं? का मतलब कि हम बिल्लियों से भी गई गुजरी है? अरे चाची, तुम हमका घर जाने दोगी? हमरे पापा वहाँ हमरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा फुलवा, इस्माइल से तनिक पूछ कर बताना, उसके लिए खीर बनाए हैं, भिजवा दे का। कहाँ लाई हो कुछ? हमको तो नहीं दिख रहा तुम्हारे हाथ में कुछ। अरे भिजवाते हैं, तुम चलो हम लेकर आते हैं। पापा और इको कोनो मैटर चल रहा है, हमको समझ ही नहीं आता। किसी दिन पापा को भी सबक सिखाएंगे, जो ही फुलेत्री के पीछे पागल हैं। फुलवा और फुलेत्री की नोकझोंक चल ही रही थी। वहीं ऋचा अनुपमा से कहती है, माँ, मैं क्या कह रही थी कि इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं ना। जब हम हॉस्पिटल में थे तब गांव के कई लोग हमें देखने और हमसे मिलने आए थे। हाँ, बिना किसी स्वार्थ के ये लोग एक अनजान परिवार की मदद कर रहे थे। सच में अमित के गांव वाले काफी अच्छे लोग हैं। माँ, क्यों ना हम एक बार गांव घूम कर आए? मैं तो हमेशा ही शहर में रही हूँ, गांव कैसा होता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ ठीक है, एक बार मैं अमित को बता दूं कि हम दोनों गांव घूमने जा रहे हैं, फिर चलते हैं हम गांव देखने। अनुपमा वीडियो बाबू को बताकर ऋचा के साथ गांव घूमने के लिए निकल जाती है। अनुपमा जहां भी जाती वहां सभी लोग अनुपमा को काफी इज्जत दे रहे थे। तभी अनुपमा को देखकर गांव की एक औरत इमरती अनुपमा को रोकती है। अरे अनुपमा दीदी, आप यहाँ? अब आप गांव घूमने निकली ही हो तो हमारे गरीब खाने में भी पधारिए। माफ करना जी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे जानती हैं? आप तो वीडियो बाबू की बहन हो ना। हम का गांव का बच्चा बच्चा जाना था आपको। वीडियो बाबू इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन वो फिर भी गांव वालों को अपना परिवार मानता है। हम आपको 56 भोग तो नहीं, लेकिन गुड़ का शरबत जरूर पिला सकते हैं। आप कैसी बात कर रही हो? आपने इतना पूछा वही काफी है। और हम दोनों गांव घूमने निकले थे, अब आना जाना लगा ही रहेगा। फिर कभी आपके घर आएंगे। नहीं दीदी, आप मना करोगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा। वीडियो बाबू की बहन आई है और बिना कुछ खाए पिए कैसे जाने दे सकते हैं हम? माँ, जब ये आंटी इतना फोर्स कर रही हैं, तो चलते हैं ना। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक अपने गम से कैसे बाहर निकलेंगे? अनुपमा और ऋचा इमरती के साथ घर में चली जाती हैं, जहां इमरती उन दोनों को गुड़ का शरबत बना कर देती है। वो दोनों आराम से बैठकर शरबत पी रही थी। तभी वहां तीतर सिंह का नौकर छरिया आ जाता है और इमरती से पूछता है, का रे इमरती, काहे तुम आज माली के घर काम करने नहीं आई? वो हमरे बिटवा की तबीयत ठीक ना ही रहे, ई खातिर हम काम पे ना आ सकत रही मालिक। तो तुम काहे नहीं इस समाद मालिक तक पहुँचाई हो? हमको इतना समय नहीं मिल पाया शाम तक कि हम मालिक के घर आ जाते। तुम्हारा जुबान बहुते चल रहा है और अपने मन की भी कर रही हो। आज तो मालिक तुमको बताएंगे। तुम अपने बिटवा खातिर मालिक को इंतजार करवाई हो। चलो हमरे साथ, तुमको तो मालिक ही बताएंगे। अब छोड़ो हमरा हाथ, हम खुदे आ जाएंगे। ऊता मालिक ही बताएंगे। छोड़ना है या क्या करना है तुम्हारे साथ? बड़े अजीब आदमी हो, हाथ छोड़ो इमरती का। भला औरत के साथ ऐसे कोई बदतमीजी करता है? मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। अब तुम कौन हो और तुमको इतनी दया आ ही रही है तो चलो मालिक के घर। टट्टी पेशाब तुम ही साफ कर देना। माँ, ये कैसे बात कर रहा है? शायद ये आपको जानता नहीं है। आप भी अनुपमा हो? अनुपमा? अनुपमा दीदी, बिटिया, तुम इन लोगों के मुंह ना लगो। ये लोग तो है ही ऐसे। ऐसे कैसे मुंह ना लगे? अरे ये आपके साथ बदतमीजी कर रहा है क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रही हो। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? तू ठीक कह रही है। ये खुद को समझता क्या है? जो तुम्हारा मालिक है ना, उनको जरा गुना भाग सिखा दो कि अभी जाकर थाना में कंप्लेन करेंगे ना, टट्टी पेशाब सब खुद ही धोना पड़ जाएगा, वो भी बिना पानी के। अच्छा, तो अब तू मालिक को थाने लेकर जाएगी? पता भी है मालिक पूरे थाने को ही अपने घर बुला सकते हैं और एक अकेला थाना मालिक को नहीं बुला सकता। अच्छा, और कोर्ट उसका क्या? अब जज को भी घर पर ही बुलाएगा तुम्हारा मालिक? सुन, अपने मालिक को जाकर बोल दे, किसी भी औरत से बात करनी है ना तो तमीज में बात करे। ये किराए के टटुओं को ना भेजे, वरना कौन सी धारा कहाँ लगानी है ये तो मुझे भी अच्छे से पता है। ई देख रही हो, हम तो का जानते हैं कि तुम वीडियो बाबू की बहन हो, लेकिन ये रामपुरी नहीं जानत रहा कि तुम हो कौन। बोलो तो चलाई दे।
काहे मारी हमको? ये इसलिए क्योंकि तुमने मुझे चाकू दिखाया, और ये दूसरा थप्पड़ इसलिए क्योंकि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। अनुपमा की बात सुनकर छरिया वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर इमरती अनुपमा को कहती है, अनुपमा दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन आपने तीतर सिंह के आदमी को मारा है। पक्का तीतर सिंह इसका बदला लेने आएगा। अरे अनुपमा किसी से डरती नहीं है, बल्कि अनुपमा तो ऐसे तुच्चे मुच्चे गुंडों को ढूंढती है। और नहीं तो क्या, अगर माँ उस आदमी से डर जाती तो वो और भी डराता, लेकिन मेरी माँ ने तो उस तीतर के आदमी के ऐसे छक्के छुड़ाए कि वो अब जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन दीदी, आप तनिक संभल के रहना। ई तीतर सिंह का यहाँ गुंडा राज चलत है। कोनो गांव वालों का हिम्मत नहीं है जो उसके खिलाफ बोल दे। तुम बस अपना ध्यान रखना, और अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। बाकी डरना नहीं किसी से। अनुपमा दीदी ने तो आज कमाल ही कर दिया। काश ऐसा हो जाए कि दीदी हमारे गांव ही रुक जाए, फिर तो तीतर सिंह और उनके आदमियों की हवा टाइट हो जाएगी। अनुपमा इमरती के घर से चली जाती है। अनुपमा ने तीतर सिंह के आदमी को मारा है, ये खबर तो मानो आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। और वीडियो ऑफिस में वीडियो बाबू का मुंशी राम किशोर वीडियो बाबू से कहता है, अरे वीडियो बाबू, ये हम का सुन रहे हैं? अनुपमा जी तो तितरवा के नौकरवा को लगाई है 2 थापड़। का? अरे ऐसा कौन बात हो गया जो अनुपमा को हाथ उठाना पड़ा? अब भाई हम उनको फोन लगाते हैं। अरे अनुपमा, सब ठीक तो है ना? रिचा, स्वीटी सब कहाँ है और आप कहाँ हैं? हाँ हाँ अमित, सब ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? आपने उस तितरवा के नौकर को मारा? अरे का हुआ था कुछ? अरे हमको भी समझाओ जरा। कोई घबराने की बात नहीं है, तुम घर आओ, फिर मैं सारी बातें बताती हूँ। वीडियो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जब से तीतर सिंह के नौकर को मारने की बात उसने सुनी थी, वो जल्दी से अपने घर आ जाता है। अनुपमा, ये क्या किया तुमने? अरे तुम गांव घूमने गई थी और वो तितर सिंह के नौकर को मार कर आ गई। अरे कुछ पता भी है अब आगे क्या हो सकता है? लेकिन वो इमरती के साथ बदतमीजी कर रहा था, तुम्हें चुपचाप एक औरत पर अत्याचार होता हुआ कैसे देख सकती थी? अरे मुझे कछु नहीं सुनना। अब आप घर से बाहर नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी बस। लेकिन मैं तो बस सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी, और हम किसी से डर कर अपना रहन सहन क्यों बदले? अनुपमा, मैं तुम्हें रहन सहन नहीं बदलने को बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ और मुझे तुम्हारी चिंता है, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि उस तितर सिंह और उस तितर सिंह के आदमियों से दूर रहना होगा। वो भी तो इंसान ही है ना? अरे वो इंसान के रूप में जानवर लोग है सारा। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा उससे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और ना ही तुम उससे बात करोगी। आज जो भी हुआ वो आगे नहीं होना चाहिए। वीडियो बाबू की बात सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। वीडियो बाबू अनुपमा को इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है।